विक्रमादित्य और रहस्यमयी आत्मा। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में अंधकार और सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए जाने जाते थे, अपनी तलवार लिए एक गहरे जंगल में चले जा रहे थे। एक रहस्यमयी योगी ने उन्हें एक विचित्र आत्मा को पकड़ने का कठिन कार्य सौंपा था। योगी ने चेतावनी दी थी, राजन, यह आत्मा सरल नहीं है। वह तुम्हें ऐसी कहानियां सुनाएगी जो तुम्हारी बुद्धि को चुनौती देंगी। यदि तुम उस पर नियंत्रण कर सके तो अपार ज्ञान प्राप्त करोगे। विक्रमादित्य दृढ़ निश्चय के साथ उस खौफनाक पेड़ के पास पहुंचे जहां आत्मा उल्टी लटकी हुई थी। जैसे ही विक्रमादित्य ने उसे कंधे पर उठाया, आत्मा एक ठंडी हंसी के साथ बोली, राजा, यदि तूने मुझे बिना कुछ बोले यहां से किले तक ले गया तो तुझे मैं एक अनमोल रहस्य बताऊंगी। पर यदि बीच में तेरी जुबान खुली तो मैं वापस इसी पेड़ पर लौट आऊंगी। रात का अंधेरा और आत्मा की रहस्यमयी बातें विक्रमादित्य के साहस को चुनौती दे रही थीं। आत्मा ने अपने खेल की शुरुआत की। उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें एक राजा ने अपने ही पुत्र का बलिदान कर दिया था। कहानी इतनी भयावह थी कि विक्रमादित्य का मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। फिर आत्मा ने दूसरी कहानी छेड़ी, इस बार एक स्त्री की जो अपने प्रेमी के छलावे में आकर अपनी जान दे बैठी। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर विक्रम के कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आत्मा हर कहानी के साथ विक्रमादित्य को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आखिरी कहानी थी एक धोखेबाज संत की जिसने राजमहल के सभी लोगों पर अभिशाप दे दिया था। आत्मा की हंसी गूंजती रही, परंतु विक्रमादित्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंततः किले के द्वार पर पहुंचते ही आत्मा ने हार मानते हुए कहा, राजन, तुमने मुझे हराया। तुम्हारी धैर्य और साहस ने मेरी चुनौती को पार कर लिया। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगी जो तुम्हारे राज्य को अजेय बना देगा। उस रहस्य को सुनते ही विक्रमादित्य का चेहरा गंभीर हो गया। यह ज्ञान राज्य के भविष्य का मार्ग बदलने वाला था, पर क्या वह सत्य था या महज एक भ्रम, यह प्रश्न उनके मन में सदा बना रहा।